हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉट्स ऑफ लॉ विद यूनिवर्सिटी टॉप पर। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हम इसमें केस लॉज के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Introduction. The preamble of Indian Constitution is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principle of the document. It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic and aims to secure justice, liberty, equality and fraternity of all citizens. It was adopted on November 26, 1949 by the Constituent Assembly. जो ये है प्रियम्बल, वो कब अडॉप्ट हुआ था? नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। आगे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हर एक लॉ स्टूडेंट को आना ही चाहिए। इसमें बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political justice, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इसे क्या किया था? अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और गिव टू आवर सेल्फ्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में कब दिया था? 26 ऑफ नवंबर। उसके बाद है जो प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका ना बहुत ही जो कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट मीनिंग है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें हम देखो क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने क्या किया है, इससे जो अपने सिटीजन्स की फीलिंग्स है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्या किया है, एक लॉ के रूप में उन्होंने क्या किया, एलैबोरेट किया है। उसके बाद है इज़ द प्रियम्बल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे कि इसमें दो केस लॉज हैं जो बताते हैं कि प्रियम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और नहीं। ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इंडिकेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज़ neither enforceable nor justifiable in court of law. This implies that court cannot pass order against the government in India to implement the ideas in preamble. उसके बाद है कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। जो प्रियम्बल में कीवर्ड्स आते हैं जैसे सोवरन हो गया, सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया। हम बात करेंगे सोवरन के बारे में। सोवरन क्या होता है? सोवरन होता है सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। दिस टर्म सिग्निफाई दैट इंडिया इज़ अ सोवरन स्टेट दैट इज़ नाइदर अ डिपेंडेंट नॉर अ डोमिनियन ऑफ अनदर कंट्री। ना ही तो ये डिपेंडेंट है, इंडिया क्या है, सोवरन स्टेट है, ना ही तो ये किसी और कंट्री पर डिपेंड करती है, और ना ही जो क्या है कोई और कंट्रीज़ को रूल करती है, ठीक है। इंडिया में आइदर एक्वायर फॉरेन लैंड, जो इंडिया है किसी भी फॉरेन लैंड को एक्वायर कर सकता है। कोई भी फॉरेन मतलब फॉरेन स्टेट हमारे इंडिया के कोई टेरिटरी को क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, सोवरन स्टेट है। उसके बाद जो इंडियन इंडिविजुअल है उनकी ये सॉल एबिलिटी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। नो फॉरेन फोर्स अथॉरिटी, नो कोई भी जो फॉरेन अथॉरिटी है इम्पोज नहीं कर सकती इंडियन गवर्नमेंट को। उसके बाद है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म इज़ अ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम इन विच एवरीवन इन द सोसाइटी हैज़ एन इक्वल क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रेडिंग रिसोर्सेज। जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म में क्या होता है कि जो एवरी सिटीजन है उसके पास इक्वल राइट होते हैं कुछ भी क्रिएट करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के और ट्रेडिंग रिसोर्सेज। इसके बाद जो क्या है, ऑनरशिप प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोऑपरेशन। सोशलिज्म में क्या है कि जो कोऑपरेशन अमंग द सोसाइटी। आगे है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जैसे सबको पता है कि जो इंडिया है वो क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के है ना लोग रहते हैं। तो इसमें क्या है, जो इंडिया, द वर्ड रेफर्स टू इंडियन गवर्नमेंट ट्रीट ऑल द रिलीजन एज इक्वल इन टर्म ऑफ रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस। जो इंडिया में हर एक रिलीजन के जो लोगों को क्या इक्वल ट्रीट किया जाता है। 42nd
अमेंडमेंट 1976 के पहले ये प्रियम्बल में नहीं था। प्रियम्बल में ये कब आया? 42nd अमेंडमेंट के साथ आया। इससे पहले वो क्या था? 25 आर्टिकल है उसमें था। इसके बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, जहाँ इलेक्शंस के थ्रू जो लोग हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। तो इंडिया क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं, बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर जो पब्लिक चूज़ करती है अपने स्टेट के लीडर को। हमारी जो इंडिया का लीडर है उसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसे कौन इलेक्ट करता है? उसे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो इलेक्ट करते हैं थ्रू वोट, कास्ट ऑफ वोट। उसके बाद है कि जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। और जो एक जो सिटीजन है वो अपनी डिमांड वो क्या कर सकता है? डिमांड रख सकता है गवर्नमेंट के आगे। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है कि जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, उन्हें क्या इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। उनमें किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन। ठीक है, ये सबको क्या किया गया है? ख़त्म किया गया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन्हें, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स प्रोवाइड हैं उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद है इक्वालिटी। इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद है कि इसमें क्या होता है कि इक्वालिटी, इक्वल राइट देना सोसाइटी को, प्रमोट करना सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम दिस राइट। जो एवरीवन है, ठीक है, मतलब हर एक को इक्वली राइट जो है मिलना चाहिए हर एक चीज़ का, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, जेंडर एंड रिलीजन एट ऑल। उसके बाद है जो आपको पता है अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, छुआछूत, उसे भी ख़त्म किया गया है। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी क्या? ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिबर्टी। इसमें क्या है? फॉर अ फ्री एंड सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंट डेमोक्रेसी इज inextricably linked to the concept of liberty. All community member must have some fundamental rights. उन्हें क्या है? बोलने का, जैसे है लिबर्टी है। लिबर्टी होती है कि हमें कौन सी जो होती है ना, खुल प्राप्त है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमें राइट है कि हम अपनी जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वर्शिप का राइट है हमें, राइट टू स्पीच है। उसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि जो इनहेबिटेंट्स है ब्रदरहुड और सिस्टरहुड के बारे में, जो सारे हमारे सिटीजन्स हैं वो क्या रहेंगे? भाईचारा बना के रहेंगे। और प्रियम्बल स्टेट करता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की जो डिग्निटी को हार्म नहीं करेगा। अगर वो हार्म करता है तो उसके लिए भी क्या है? पनिशमेंट गिवन है। प्रियम्बल, आगे जो सबसे मेन क्वेश्चन अराइज होता है प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और नहीं। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है 2 लीडिंग केस लॉज में। फर्स्ट केस लॉ है री बेरुबरी केस एंड सेकंड केस लॉ है केशवानंद भारती केस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। ऑन द आंसर, जो इसके बेस पे आंसर्स दिए गए थे वो ये हैं। री बेरुबरी केस में आंसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रियम्बल है वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और इन केशवानंद भारती केस उन्होंने क्या किया था? रिवर्स किया था अपने डिसीज़न को और बोला था जो प्रियम्बल है वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो केशवानंद भारती केस लॉ है उसमें क्या आई थी? डॉक्ट्राइन आई थी बेसिक स्ट्रक्चर की। कंक्लूजन क्या है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और जो टाइम पे इससे जो अमेंड किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर मेंशन है कि इट इज़ इवन रेफर टू एज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।